कहानी है एक बेहद अमीर आदमी की, जो एक मासूम सी लड़की को अपने झूठे प्यार में फंसाकर उसके साथ हर रोज गलत हरकत करता है। असल में अमीर आदमी जंगल के कुछ पेड़ों को काटकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन एक लड़की इसके काम के बीच आ जाती है और पेड़ों को काटने से साफ मना करती है। इसलिए अमीर आदमी सबसे पहले इस लड़की को अपने प्यार में फंसाता है, जिसके बाद इस लड़की के साथ करता है कुछ ऐसे ऐसे कारनामे जो देखेंगे आज हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एला नाम की एक लड़की से होती है। एला को बचपन से ही पेड़ पौधे पशु पक्षी काफी पसंद है। एला अक्सर अपना समय इसी जंगल में आकर बिताती है। पास में मौजूद नदी में बतख को खाना खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन एला जैसे ही यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग जिनके पास पेड़ों को काटने की मशीन थी। एला इनसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एक कर्मी कहता है कि हम इन पेड़ों को काटने आए हैं और उनकी जगह एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनने वाली है। जिस पर एला जवाब देती है कि यह सब करना सही नहीं है, मगर कर्मी इसकी बात को नहीं मानते। तभी एला अपने मोबाइल को निकालकर लाइव पूरी दुनिया को बताती है कि ये लोग पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तभी कर्मी कहता है कि प्लीज इस वीडियो को बंद करो, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम सिर्फ कर्मी हैं, हमें ऑर्डर मिले हैं, और हाँ, इस वीडियो को अपलोड मत करना। खैर, इसके बाद एला अपने दोस्त जैक के पास आती है और कहती है कि कोई अमीर आदमी जंगल के पेड़ों को काटकर वहाँ पर कंपनी बनाना चाहता है, हमें किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। इसके अगले दिन एला और जैक अपने सभी क्लासमेट्स को लेकर उस जंगल में पहुंच जाते हैं और सभी पेड़ों को न काटने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर न्यूज वाले भी आ चुके होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर मौजूद काम करने वाले कर्मी अपनी मशीनों को लेकर चले जाते हैं। इसके अगले सीन में जैक और एला हर रोज की तरह आज भी अपने कॉलेज जाते हैं। तभी क्लास में मौजूद टीचर सभी से कहता है कि इस देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन का बेटा तुम सभी से बात करना चाहता है, जिसका नाम रोनी है। असल में रोनी वही आदमी है जो कि जंगल के पेड़ों को काटकर वहाँ पर अपनी कंपनी खड़ा करना चाहता है। रोनी कहता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वह पूरी तरह से लीगल है, मेरे काम से शायद किसी को हानि भी नहीं होगी, यहाँ तक कि मैं सरकारी ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ तक कि रोनी सभी को अपने कुछ पेपर्स भी दिखाते हैं जिनमें लिखा होता है कि यह कंपनी पूरी तरह से लीगल है। रोनी कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिससे हमारे शहर का विकास होगा, लोग दूर दूर से देखने आएंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब दी जाएगी। मगर तभी एला खड़ी होती है और कहती है कि अगर जंगल के सभी पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद छोटे और मासूम जानवर कहाँ जाएंगे। रोनी कहता है कि वैसे भी वह जानवर कुत्तों से परेशान है और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि हम उससे भी बड़ा जंगल लगाएंगे। एला कहती है ठीक है, लेकिन एक बात जान लो कि इस जंगल के नीचे दलदल है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाना खतरे से खाली नहीं है। रोनी कहता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, मैंने यहाँ की जमीन की पूरी तरह से जांच कर ली है, जो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन फिर भी एला कहती है कि तुम वहाँ पर अपनी कंपनी नहीं बना सकते। यहाँ तक कि एला की बात से क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट सहमत थे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद प्रिंसिपल एला को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें रोनी से उस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है वह कौन है, उसका बाप इस देश के महान बिजनेसमैनों में से एक है, तुम्हें उससे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही प्रिंसिपल इसे स्कूल से सस्पेंड कर देता है और कहता है कि तुमने पिछले काफी महीनों से अपनी फीस जमा नहीं की है। एला जब देखती है कि मेरे पास इतनी फीस पेंडिंग है तो इसे महसूस हो जाता है कि मैं इतने सारे पैसे नहीं दे सकती, जिससे एला का मूड खराब हो जाता है। कुछ वक्त के बाद एला अपना मूड सही करने के लिए एक क्लब में जाती है। इसी दौरान यहाँ पर रोनी भी आ जाता है। रोनी की नजर जैसे ही एला पर पड़ी तो उसके पास जाता है। एला कहती है कि मुझे पता है, मुझे तुम्हारी वजह से स्कूल से सस्पेंड किया गया है। रोनी कहता है कि देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया। रोनी प्रिंसिपल को कॉल करता है और इसे वापस स्कूल में एडमिशन देने को कहता है। इसी बात के चलते रोनी एला से बातें करते हुए इसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एला इसकी बातों में नहीं फंसती और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एला एक डॉग कंपाउंड में जाती है जहाँ पर कुत्तों को कैद में रखा जाता है। एला चुपके से गेट पर चढ़कर डॉग हाउस में चली जाती है और यहाँ पर मौजूद सभी कुत्तों को आजाद कर देती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड एला को पकड़ लेते हैं और इससे पूछताछ करने लगते हैं कि तुमने यह सब क्यों किया। इसके तुरंत बाद यहाँ पर रोनी भी आ जाता है, जो कि एला का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। रोनी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर इनका ध्यान भटका देता है और मौके का फायदा उठाकर एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके रोनी एला की गाड़ी में बैठकर दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम एला को रोनी के घर देखते हैं। एला की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो पाती है कि मेरे पास मेरे कपड़े नहीं हैं। पास में मौजूद रोनी भी होता है। एला रोनी से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? क्या हमारे बीच कुछ हुआ है? रोनी हंसते हुए कहता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। एला अपने कपड़ों को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी रोनी कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस जंगल को काटकर अपनी कंपनी को बनाकर रहूंगा और तुम सिर्फ देखती रहोगी। इसके अगले सीन में रोनी एला के पास आता है और इसे एक लाल कलर की कार गिफ्ट करता है, लेकिन एला इसकी गिफ्ट को लेने से मना कर देती है।
असल में रोनी इसे सिर्फ फंसाना चाहता है ताकि वह वहाँ पर अपनी कंपनी बना सके। इसके अगले सीन में जब एला जंगल में जाती है तो इसके पीछे पीछे रोनी भी आ जाता है। एला कहती है, देखो अमीर शहजादे, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम जैसे अमीर मर्दों को अच्छे से जानती हूँ। रोनी कहता है कि मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था जिसमें तुम मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी। आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या तुम्हें मैं एक बेकार आदमी लगता हूँ? एला कहती है, हाँ। रोनी कहता है, देखो मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, और साथ ही इसे अपने साथ एक डील करने को कहता है। एला पूछती है कि कैसी डील? रोनी कहता है कि तुम मेरे साथ एक हफ्ता रहकर देखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरी अच्छाई को देखकर मुझे प्यार करने लगोगी। एला कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिस पर रोनी जवाब देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जंगल को नहीं काटूंगा। और अब यहीं से होती है एक नई झूठे प्यार की शुरुआत, और इसी शुरुआत के साथ रोनी इस लड़की के साथ करता है कुछ ऐसे ऐसे काम जो अब हम देखेंगे। इसके अगले सीन में एला अपने फ्रेंड जैक के पास जाकर इसे सारी बातें बता देती है कि मुझे रोनी के साथ एक हफ्ता रहना होगा, लेकिन जैक कहता है कि वह लड़का ठीक नहीं है। एला कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ उस जंगल को बचाना चाहती हूँ, और हाँ वैसे भी 7 दिन की ही तो बात है। इसके अगले दिन एला रोनी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। रोनी इसे अंदर लाता है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। एला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक सप्ताह रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि तुम मुझे मेरी इजाजत के बिना हाथ तक नहीं लगाओगे, यानी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। रोनी भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ तक भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद रोनी इसे अपने पूरे घर को अच्छे से दिखाता है। वक्त के साथ रोनी इसे एक कनेक्ट डिवाइस देता है, यानी ऐसा डिवाइस जिससे एला हर वक्त रोनी से कनेक्ट रहेगी। एला डिवाइस को लेकर अपने पास रख लेती। इसके अगले सीन में हम स्कूल का नजारा देखते हैं। तभी टीचर इससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछता है, लेकिन तभी घर बैठा रोनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे एला की बॉडी में हलचल होने लगती है। टीचर बार बार पूछता है कि तुम्हें हो क्या रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत तो सही है? एला कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन टीचर एला के हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि एला प्रश्नों के उत्तर भी ठीक तरह से नहीं दे पाती, जिसके चलते टीचर इसे फेल कर देता है। एला घर आते ही रोनी के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? रोनी कहता है कि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता था। अब ऐसे ही इनको एक साथ रहते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद रोनी इसे कुछ सुंदर ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन एला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। असल में रोनी आज एला को मूवी दिखाने ले जा रहा है। इसके अगली सीन में जब यह दोनों एक साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं तो तभी रोनी एला को टच करने लगता है। एला इसे ऐसा करने से मना करती है, मगर रोनी बात को नहीं मानता। तभी एला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देख रोनी जल्दी से एला को पकड़कर बाहर की तरफ लाता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रोनी और एला घर पर होते हैं, जहाँ पर यह दोनों पेंटिंग जैसा अपनी बॉडी पर कुछ करवाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन एला के पास इसके डैड का कॉल आता है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि आज एला के डैड का बर्थडे है। पास में मौजूद रोनी यह बातें सुन लेता है। कॉल कट हो जाने के बाद रोनी एला के पास आकर इसे कहता है कि आज तुम्हारे डैड का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन एला कहती है नहीं, वह सिर्फ दिखाना चाहता है। असल में वह मुझसे प्यार नहीं करते, और हाँ मेरी मॉम गुजर चुकी है, उसने दूसरी शादी की हुई है। लेकिन रोनी इसकी बात को नहीं मानता और इसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर एला के डैड के पास इसे ले जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद रोनी एला को लेकर इसके पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और अब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। एला का डैड एला से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन एला जानती है कि यह सिर्फ दिखावा कर रहा है और खड़ी होकर यहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे रोनी भी आ जाता है। एला कहती है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। इसके बाद रोनी इसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वापस घर की तरफ ले जाने लगता है और गाड़ी में ही इसे प्यारी प्यारी बातें करता है। इसके अगले दिन रोनी इसे अपने साथ इसी जंगल में ले आता है। रोनी को किसी भी तरह से इसे अपने प्यार में फंसाना है। एला छोटी नदी के पास बैठी होती है कि तभी इसके पास जैक का कॉल आता है और इससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम वापस कब आओगी? एला कहती है शायद अभी हफ्ते में 1-2 दिन बाकी हैं, मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब एला भी रोनी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी। इसके अगले सीन में यह दोनों घर पर होते हैं, जहाँ पर रोनी एला की बॉडी पर कुछ टैटू बना रहा होता है। टैटूज को बनाते हुए रोनी धीरे धीरे इसके करीब आने लगता है, लेकिन फिलहाल एला इसे ऐसा करने से मना कर देती है और इसे अपने पास से दूर जाने को कहती है। इसके अगले सीन में एला रोनी से कहती है कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो बताओ हमें आज क्या करना चाहिए? रोनी कहता है कि हमें आज कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एला चाहती है कि रोनी मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाए। रोनी कहता है कि वह लोग अच्छे इंसान नहीं है, उनसे मिलना यानी अपने टाइम को खराब करना है। लेकिन एला फिर भी इसकी बात को नहीं मानती और रोनी को लेकर इसके मॉम डैड के पास जाने लगती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद एला और रोनी दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हुए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बात ही बातों में एला उस कंपनी के बारे में भी जिक्र कर देती है कि अगर तुम वहाँ पर कंपनी बना लोगे तो तुमने कभी सोचा है कि वहाँ पर मौजूद मासूम जानवर कहाँ जाएंगे? रोनी का डैड बात को काटते हुए कहता है कि हमारी कंपनी बिल्कुल भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिससे प्रदूषण फैले। लेकिन एला इसकी बात को नहीं मानती और इसे करारा जवाब देती है, जिससे रोनी के बाप को गुस्सा आ जाता है और एला के ऊपर भड़क जाता है। अपने बाप को एला के ऊपर भड़कता हुआ देख रोनी अपने बाप से गुस्से से बोला कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें इसी वक्त एला से
माफी मांगनी होगी। रोनी के कहने पर इसका बाप मजाक के तौर पर एला से माफी मांगता है। इसके बाद रोनी एला को लेकर ऊपर की तरफ पूरे घर को दिखाने के लिए ले जाता है। यह दोनों एक साथ जैसे ही जा रहे थे तो तभी एला एकदम से रोनी के करीब आ जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ मस्ती करते हैं। इसका मतलब अब साफ हो गया कि एला अब पूरी तरह से रोनी के प्यार में पागल हो चुकी है। इसीलिए डील के मुताबिक एला शर्त को हार जाती है और अब रोनी पेड़ों को काटकर अपने आगे के काम को जारी कर सकता है। एक तरफ एला जो अब शर्त को हार चुकी होती है इसलिए रोने लगती है, वहीं दूसरी तरफ रोनी जो अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और उसके बारे में रिसर्च करने लगता है। इसी रिसर्च के दौरान इसे पता लगता है कि हाँ, वहाँ की जमीन के नीचे दलदल है जिसके चलते वहाँ पर कंपनी नहीं बनाई जा सकती। यहाँ तक कि रोनी को यह भी पता चलती है कि मेरे डैड को इसके बारे में पहले से ही पता था कि उस जमीन के नीचे दलदल है। इसलिए गुस्से से भरा रोनी अपने डैड के पास जाता है और इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ पर कंपनी नहीं बनाई जा सकती, तुमने बेवजह मुझे पागल बनाया। रोनी गुस्सा होकर एला के पास इस जंगल में आ जाता है। रोनी इसे कहता है कि मैं अब इस जंगल में कंपनी नहीं बना रहा हूँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और साथ ही कहता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया था, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना और हाँ, मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। इतना कहने के बाद रोनी धीरे धीरे जंगल के रास्ते से काफी दूर चला गया था, लेकिन तभी पीछे से भागते हुए एला इसके पास आती है और आकर इसके गले लग जाती है। इसके अगले सीन में हम रोनी और एला को एक साथ देखते हैं और शायद अब इन दोनों को हकीकत में एक दूसरे से प्यार हो गया और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।